नमस्कार। मैं आचार्य नरेश कुमार वशिष्ठ अपने YouTube चैनल NK रिकॉर्ड्स भक्ति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गृह निर्माण के बारे में। जब हम नया घर बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेषतः नींव पूजन के लिए। दोस्तों, घर बनाना बहुत बड़ी पूंजी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमें चाहिए कि कौन सी भूमि का चयन किया जाए, कैसे उसका निरीक्षण किया जाए, निरीक्षण करने के बाद किस प्रकार भूमि का शुद्धिकरण किया जाए, शुद्धिकरण करने के पश्चात एक शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए नींव खोदने के लिए, नींव रखने के लिए, गृह निर्माण शुरू करने के लिए। अब बात आती है नींव खोदना। यहाँ पे दो बातें हैं, एक है नींव रखना, एक है नींव खोदना। दोस्तों, अधिकतर लोग यहीं पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसा कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो शेषनाग पे टिकी हुई है, इसलिए नींव पूजन में सर्प सर्पिणी दोनों को रखा जाता है ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। तो हमें करना क्या है, नींव की खुदाई करते वक्त सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर्प चाल का हमेशा ध्यान रखें। हर 3 महीने में सर्प चाल की दिशा बदल जाती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं उदाहरण के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में फॉर एग्जाम्पल देसी महीने के हिसाब से सर्प चाल उत्तर दिशा की तरफ है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, हर महीने वो अलग होती है। अगले 3 महीने में उसकी दिशा पश्चिम की तरफ हो जाती है, अगले 3 महीने में फिर दिशा जो है वो उत्तर की तरफ हो जाती है, और अगले 3 महीने में फिर वो पूर्व की तरफ चली जाती है। तो हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब नींव खोदने जा रहे हैं तो शुरुआत कहाँ से करें। अब सांप के जो सर्प चाल है उसके 3 पहलू हैं। एक तो हमें उसके फन के ऊपर नहीं खोदना चाहिए, नंबर 2 सांप की पीठ पे नहीं खोदना चाहिए, नंबर 3 सर्प की पूंछ पे नहीं खोदना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर दिया तो दोस्तों इसके दुष्परिणाम होते ही हैं, हो सकते नहीं हैं, होते ही हैं। अगर हमने सांप के मुख पे खोद दिया तो समझ लेना कि हमने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। अगर हमने सर्प की पीठ पे खोद दिया तो अब ये मान के चलिए घर से ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, शांति, लक्ष्मी सब चीज चली जाएगी। और तीसरा, अगर हमने सर्प की पूंछ पे खोद दिया तो दोस्तों मकान खंडहर बनते वक्त देर नहीं लगेगी, उस घर में आपका वासा हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर हमने पूंछ पे भी खोद दिया तो 3 पीढ़ियों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, तीनों पीढ़ी काल के गाल में समा जाएंगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप गृह निर्माण करने के लिए भूमि का चयन करें, चयन करने के पश्चात एक विद्वान योग्य ब्राह्मण से जरूर परामर्श करें कि हमें कौन सी दिशा में मकान की नींव खोदना चाहिए और कब खोदना चाहिए। पृथ्वी सोई हुई है या पृथ्वी जगी हुई है, ये सब चीजें पंचांग में देख करके एक विद्वान ब्राह्मण आपको बताएगा। तो आपसे विनती है कि अपने गृह निर्माण के समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें, आपके लिए भलाई है। जब जब आप घर बनाते हैं, अगर इस तरह बातों का ध्यान रखा जाता है तो देखने को मिला है कि उस घर पे हमेशा ही 4 चांद लगे हैं। सुख, सौभाग्य, आरोग्य, धन, लक्ष्मी, वैभव, सब चीजों की वृद्धि होती है। अगर इन चीजों को अवॉइड कर दिया जाता है तो वही मकान भूतवासा बनते देर नहीं लगती। दोस्तों, तो आज ही इस बात का निश्चय कर लें कि हमने घर बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है और एक विद्वान योग्य ब्राह्मण से परामर्श अवश्य करना है। इन बातों को भूलकर भी इग्नोर न करें। दोस्तों, मैंने वीडियो में अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अगर आपको लगे कि हमारी जरूरत है
तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।